ये देखिए यहां पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। उसकी एक साइड है आपके 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अब हमको इस ट्रायंगल को रोटेट करना है। जब आप इस ट्रायंगल को रोटेट करते हैं तो देखिए, यदि हम इस पॉइंट को उठा करके यहां से ये रोटेट किए तो ये जो है शेप इस टाइप का बनेगा। यदि हमने 12 सेंटीमीटर के अलोंग रोटेट किया तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका इस तरीके का शेप बनेगा। देखिए ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। 5, 12 और 13। तो ये कोन बन गया। ये क्या बन गया? कोन। और कोन की रेडियस कितनी होगी इस कंडीशन में? यदि हम 12 के अलाउंग रोटेट कर रहे हैं, यानी जिसके अलाउंग हम उसको रोटेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हाइट। तो हाइट कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। और जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट उतनी ही रही। तो L इक्वल टू कितना? 13 सेंटीमीटर। अब हमको R मिल गया, H मिल गया और L मिल गया स्लैंट हाइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज हमको फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी फिगर को यदि हम, ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, जब हम 12 सेंटीमीटर के अलोंग रोटेट कर रहे हैं। अब हम इसको रोटेट करेंगे कितने के अलोंग? 5 सेंटीमीटर के अलोंग। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर यहां पर है, ये हाइट कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया? L कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। L तो फिक्स है। अब यहां पे देखिए, इसको हम 5 सेंटीमीटर के अलाउंग रोटेट करें। अभी हमने किसके अलाउंग किया था? 12। तो जिसके अलाउंग रोटेट किया जा रहा है वो क्या बन जाता है? हाइट। तो हम यहां पे 5 के अलाउंग रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए शेप कैसा बनेगा? ये इस तरीके से ये शेप बनेगा। और ये क्या कहला जाएगा? हाइट। ये हो जाएगी हाइट। और रेडियस, इस कंडीशन में हाइट कितनी हो गई? इस कंडीशन में हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर और आपका रेडियस कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट जो है वो L उतना ही रहा, 13 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हाइट है 12, इस कंडीशन में हाइट है 5। यानी जिसके अलाउंग हम रोटेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हाइट बन जाती है। अब यदि हम यहां पे सरफेस एरिया निकालना है तो ये दोनों केस में हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछ दिया गया, रिक्वायर्ड रेशियो। तो जिसका भी रेशियो पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, तो उसका हम एरिया निकाल करके फर्स्ट सरफेस एरिया अपॉन सेकंड सरफेस एरिया, फर्स्ट सरफेस एरिया अपॉन सेकंड। इसका सरफेस एरिया पाई आर एल से निकल जाएगा, इसका सरफेस एरिया पाई एल से निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमको निकालना है रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब यहां पे हमको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। हमको रेशियो किसका निकालना है? वॉल्यूम का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन्ड। 2 सॉलिड ऑब्टेन्ड हुए, एक सॉलिड ये ऑब्टेन्ड हुआ और एक सॉलिड ये ऑब्टेन्ड हुआ। 2 सॉलिड है हमारे पास। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया? इसको हम देखिए,
HRL ले लिया हमने, यहां पे हम इसको कैपिटल H ले लें, इसको कैपिटल R ले लें, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम फर्स्ट केस में वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो ये बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H अपॉन, रेशियो निकालना है तो अपॉन में आएगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये हमने केसेस, दो केसेस ले लिए। तो देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई इससे कट गया। अब यहां पे क्या बचा? देखिए आर स्क्वायर H, आर कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं? 5 × 5, 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5, H मतलब कितना? 12। ऐसे ही हम यहां लिख देंगे कैपिटल आर कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12, 12 स्क्वायर मीन्स 12 × 12 इंटू हाइट कितना है? 5। टर्म्स हमने काटना स्टार्ट किया, 12 जो है 12 से कैंसिल हुआ, 1 5 से कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया आंसर? 5/12। अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, तो रेशियो के फॉर्म में कैसा बनेगा? रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा कितना? रिक्वायर्ड रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो ये बन गया 5/12। ये कितना हो जाएगा? 5/12। ये आपका रेशियो निकल गया दो केसेस में। राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड्स, दोनों राइट एंगल्स बनाने वाली साइड्स के अकॉर्डिंग हम उसको रोटेट कर रहे हैं। दोनों की कंडीशन अलग अलग हो गई, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई। हमको एक्चुअली रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कौन सा शेप बन रहा है, कौन बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और रिक्वायर्ड रेशियो हमको कितना मिल गया? 5/12। ओके, थैंक यू।